ब्राइट रोल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको आरएसआईटी के सेकंड लेसन की वीडियो लेके आया हूं, जिसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं उन सभी को लेके आया हूं और इनसे हम लोग आरएसआईटी का पेपर आराम से पास कर सकते हैं। इस वीडियो में से 2 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। यदि आप चाहते हो कि इस तरीके की 15 जो वीडियो आने वाली हैं वो सभी आपको मिल जाएं, तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और 15 वीडियो कंप्लीट करने से भी आप आरएसआईटी आराम से अच्छे नंबरों से पास कर पाएंगे। क्वेश्चन अपना फर्स्ट है आज की वीडियो का, चित्र के संदर्भ में खाली स्थान को भरें। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ऊपर लिखा है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, सीडी रोम ऑप्टिकल डिस्क है, सीडीआर भी है, सीडीआरडब्ल्यू है। क्वेश्चन मार्क लगाइए, यहाँ क्या होगा? तो यहाँ होगा डीवीडी। सीडी, सीडीआर, आरडब्ल्यू के बाद आता है डीवीडी, तो इसका सही जवाब डीवीडी होगा। बी इसका राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, डेजी व्हील प्रिंटर किसका एक प्रकार है? इंपैक्ट प्रिंटर का। डेजी व्हील इंपैक्ट प्रिंटर में आता है, तो सही जवाब बी होगा। और मैं आपको बता देता हूं, प्रिंटर होते हैं जो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज करते हैं, और नॉन इंपैक्ट वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज नहीं करते हैं। चित्र 3, क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाए गए चित्र में किस श्रेणी के डिवाइस को दिखाया गया है? यहाँ पे अगर ये डायग्राम देखोगे तो आपको ये प्रिंटर है, मॉनिटर की स्क्रीन है, हेडफोन है, आपका स्पीकर है, तो ये सारी चीजें हैं जो आउटपुट डिवाइस के हैं। तो आपका सही जवाब ए होगा, आउटपुट डिवाइस हैं। सभी कंप्यूटर के जो डेटा है उसको आउट कर रहे हैं, कोई आवाज को आउट कर रहा है, तो कोई डेटा में, जैसे प्रिंटर है तो पेपर पे आपकी जो लिखी हुई फाइल है उसको प्रिंट करके दे रहा है। नेक्स्ट आता है 4, चित्र में खाली स्थान को भरें। डायग्राम में जो खाली स्थान है उसको भरें। तो यहाँ डायग्राम अगर देखोगे तो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये सीपीयू कैश, और इसके नीचे आप देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज को आपसे पूछा गया है, तो सेकेंडरी स्टोरेज इसमें कौन सी होगी? सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड ड्राइव आती है। माउस इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, तो सही जवाब होगा स्टोरेज डिवाइस का हार्ड ड्राइव। 20 का सही जवाब है, आप देख सकते हो उसका सही जवाब क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो डायनेमिक मेमोरी होती है, जिसे डी रैम बोलते हैं। जो आपके कंप्यूटर में जो आप बोलते हो ना रैम, तो वो जो रैम होती है वो डी रैम होती है, उसे डायनेमिक रैम बोलते हैं, और वो बार बार रिफ्रेश होती है, हर सेकंड में रिफ्रेश हो जाती है वो। तो सही जवाब क्या होगा? सी। आरएसआईटी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 6, चित्र में दर्शाए गए कंप्यूटर पार्ट का नाम बताइए। ये जो डायग्राम दे रखा है ये क्या है? तो आपको सबको ही पता है आईसी है, लेकिन यहाँ पे आईसी तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे आईसी नहीं है, तो ये पेन ड्राइव भी नहीं है, हार्ड ड्राइव भी नहीं है, सीडी ड्राइव भी नहीं है, तो ये रोम है। तो सही जवाब में क्या होगा? रोम। 7, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। मतलब एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है, एक ऐसा स्कैनर है जो पेपर पे जो आप गोले करते हो पेंसिल या पेन से, तो उसको स्कैन कर लेता है। तो सही जवाब में होगा ओएमआर। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आरएसआईटी में जिन लोगों ने ओएमआर सीट पे कभी पेपर नहीं दिया, तो यहाँ आरएसआईटी में ओएमआर सीट पे पेपर होने वाला है, और ओएमआर सीट में आंसर सीट आपको गोले करने होते हैं, जो राइट आंसर होता है ABCD में से, अल्फाबेट में से। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? कई बार हमसे पूछा जाता है कंप्यूटर में कि आपका कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है, सीपीयू कौन सा है, रैम कितनी है। तो ये तीनों क्वेश्चन, यहाँ तीनों चीजें दे रखी हैं। ए, हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन, हार्ड डिस्क कितनी है, जानकारी हार्ड डिस्क की। प्रोसेसर के विनिर्देश, मतलब प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेसर की जानकारी। मेमोरी की क्षमता, मतलब रैम आपकी कितनी लगी हुई है। तो ये सभी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, इसलिए सही जवाब डी होगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है वो। तो यहाँ पे देखो इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक और लेजर, ये ग्राफिक्स इमेज का नहीं बनाते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स प्लॉटर बनाता है। प्लॉटर एक प्रिंटर के जैसा ही डिवाइस होता है, वो उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता की जो प्रिंटिंग निकालता है वो प्लॉटर निकालता है। नेक्स्ट आता है डी 10, डीपीआई का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई। डीपीआई का पूरा नाम होता है तो डॉट पर इंच, डॉट प्रति इंच, बी सही जवाब होगा। और ये मैं आपको ये बता देता हूँ, ये प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर की क्वालिटी है, ये प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है किस में मापी जाती है? डीपीआई में मापी जाती है। और डीपीआई का पूरा नाम, दोनों क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आता है 11, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? तो टोनर का जो उपयोग करेगा वो होता है सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर होता है उसमें एक टोनर पाउडर भरा होता है जो ब्लैक कलर का होता है, जो कार्बन और मैग्नेट से मिलकर बना होता है। तो इसका सही जवाब होगा लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट आता है 12, निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण स्टोरेज डिवाइस है? भंडारण स्टोरेज डिवाइस पूछा गया वापस से, पहले इस क्वेश्चन में आया था, ये वो डायग्राम में दिया था, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब सही जवाब सी होगा, हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम जब यूज करती है उसको, तो वो बार बार उसको यूज करती है, तो उस डेटा को किस मेमोरी में रखा जाता है? उसको रखा जाता है कैश मेमोरी के अंदर। किस मेमोरी में रखा जाएगा? कैश मेमोरी। सही जवाब क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वॉर्म डिस्क का अर्थ क्या होता है? WORM का पूरा नाम, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है राइट वंस रीड मैनी। सही जवाब ए होगा, राइट वंस, एक बार उस पर राइट किया जाता है, मतलब डेटा को उस पर कॉपी किया जाता है। रीड मैनी, उसको बार बार यूज कर सकते हो, उसके बाद उसे नहीं बदल सकते हो, जैसे CDR, DVDR, या मैं ये कह सकता हूँ CD और DVD जो ब्लैंक लेके आते हैं वो। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? वोलाटाइल प्रकृति की मेमोरी। वोलाटाइल प्रकृति की मेमोरी होती है रैम। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है समझते हैं कि यदि कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप यानी कंप्यूटर लाइट ऑफ होने के बाद, पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को सेव रखता है, वो होता है नॉन वोलेटाइल। और पावर ऑफ होने के बाद या सिस्टम को शट डाउन करने के बाद में अगर उसमें से डेटा चला जाता है, डिलीट हो जाता है, तो वो आते हैं वोलाटाइल में, अस्थिर प्रकृति की मेमोरी, तो उस होती है रैम। तो सही जवाब रैम होगा। तो इस तरीके से हमने इस लेसन में 15 क्वेश्चन करे हैं, और 15 ये क्वेश्चन जो दिए हैं ये इंपॉर्टेंट ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लगभग 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि आप ये 2 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करते हो तो आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और RSCD के पेपर के लिए आपको हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से मैं आपको थर्ड नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, और अगर वो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और थर्ड जो वीडियो है उसमें आपका पार्ट बुक का जो लेसन नंबर 3 है वो आएगा, और वो होगा आप अपने कंप्यूटर को जाने। मिलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।